नमस्कार, मैं विशेष अध्यापिका ज्योति आपका फिर से घर से पढ़ाओ कार्यक्रम के अंतर्गत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे। तो चलो आओ हम आज घर से पढ़ाओ कार्यक्रम की कंटिन्यूएशन में आज आपके लिए मैं एक नया चैप्टर लेके आई हूँ कक्षा 8 के लिए। पुस्तक का नाम है वसंत भाग 3। तो सभी बच्चे रेडी हैं? तो सभी बच्चे अपनी नोटबुक्स निकालो। हिंदी की वसंत भाग 3 का पेज नंबर 174 174। कविता नंबर है 15 सूरदास के पद। देखो बच्चों, इसके जो कवि हैं वो सूरदास जी हैं और सूरदास जी कृष्ण भगवान के बहुत बड़े भक्त थे और उनके जन्म से लेके उनकी सारी अटखेलियों को बहुत ही सुंदर दोहों में पदों में वर्णित किया है। उसी के तहत आज मैं आपको सूरदास जी के कुछ पदों के सरलार्थ बताऊंगी। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे और बाद में अपनी नोटबुक्स में उसको लिखेंगे। इसमें कवि कहते हैं, सूरदास जी बता रहे हैं कि कैसे बचपन में श्री कृष्ण भगवान अपनी माँ के साथ छोटी छोटी बातों की जिद करते थे और किस तरह से माँ यशोदा उनको बहलाती थी और अपने काम करवाती थी। तो देखो बच्चों, सुनो ध्यान से। श्री कृष्ण भगवान जी क्या कहते हैं? मैया कभी बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई यह अजू है छोटी। श्री कृष्ण भगवान जी यशोदा मैया से कहते हैं कि ये मेरी चोटी कब बढ़ेगी, कितनी बार मोही दूध पियत, मैंने कितनी बार दूध पी लिया है परंतु फिर भी आज ये छोटी है। माँ यशोदा श्री कृष्ण भगवान जी को दूध ये कहकर पिलाती थी कि तुम अगर ज़्यादा से ज़्यादा दूध पियोगे तो वह आपकी चोटी को लंबा कर देगी। उन्हीं के कहने पर श्री कृष्ण भगवान जी ने बार बार दूध पीते थे, लेकिन जब उन्होंने ये देखा कि बार बार दूध पीने से भी उनकी चोटी बड़ी नहीं हो रही, तो शिकायत के रूप में श्री कृष्ण भगवान जी माँ यशोदा को कहते हैं कि मैं कितनी बार दूध पी चुका हूँ लेकिन आज भी ये मेरी चोटी बहुत छोटी है, कब लंबी होगी। तू जो कहती बल्कि बेनी जो है लंबी मोटी, काढ़त गुहत नह वावत जेहे नागिन सी भूई लोटी। श्री कृष्ण जी कहते हैं यशोदा मैया को कि तुम तो कहती थी कि यह बल मतलब उनके जो बड़े भाई थे बलराम जी, उनके बारे में कहते हैं कि तुम तो कहती थी कि बलराम भैया की तरह मेरी बेनी यानी कि उनकी चोटी भी लंबी और मोटी हो जाएगी और तुम उसको मेरे बालों को काढ़त गुहत नहावत, तुम उसको धोती भी हो अच्छे से, बालों को मुझे नहलाती भी हो अच्छे से, उसको गूंदती भी हो, फिर भी नागिन सी भूलोटी और ये नागिन की तरह मेरे मुख पर आ गई है, लेकिन बलराम भैया की तरह ये लंबी और मोटी नहीं हुई है। तुमने बहुत जतन किए लेकिन अभी भी मेरी चोटी बलराम भैया से छोटी है। कांचो दूध पियावत पची पची, देती न माखन रोटी, सूर चीर जीवो दोऊ भैया हरि हलधर की जोटी। श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि तुम मुझे कच्चा दूध बार बार पिलाती हो ये कहकर कि तुम्हारी चोटी बड़ी हो जाएगी और तुम मुझे माखन और रोटी भी नहीं देती हो। सूर चीर देऊ भैया हरि हलधर की जोटी। उनकी इस जिद को देखकर सूरदास जी कहते हैं कि तुम दोनों भाई यानी कि बलराम और कृष्ण भगवान की जोड़ी सदा बनी रहे और लंबी आयु जिए। इस पैराग्राफ में बच्चों क्या बताया गया है कि
कान्हा जी अपनी यशोदा मैया से जिद कर रहे हैं कि मैंने बहुत बार दूध पी लिया है, लेकिन आज भी मेरी चोटी ज्यों की त्यों है। तुम मुझे बहका देती हो, परंतु इसका कोई परिणाम नहीं है, ये ज्यों की त्यों है। तो ये नेक्स्ट पैराग्राफ है बच्चों। इसमें गांव की जो ग्वालिन है, जो उनके आस पड़ोस में रहती हैं, वो यशोदा मैया के पास उनकी शिकायत लेकर आई हैं। क्या कहती हैं? तेरे लाल मेरो माखन खायो। कहती हैं कि तुम्हारे लाल यानी कि तुम्हारे पुत्र ने मेरो माखन खायो, मेरा माखन खा लिया। दोपहर दिवस जानी घर सुनो, ढूंढी ढंडोरी आप ही आयो। खोली किवारी बैठी मंदिर में, दूध दही सब सखनी खवायो। देखो बच्चों, दोपहर मतलब कि दोपहर का समय, दिवस दिन में दोपहर के समय, जानी ये जानकर घर सुनो कि घर में कोई नहीं है। ढूंढी ढंडोरी आप ही आयो। ढूंढते ढूंढते वो अपने आप ही आ जाता है। जब ये देखता है ना कि दोपहर के समय, दिन में जब दोपहर होती है ना, उसके समय अगर कोई घर सूना दिखाई दे रहा है, सब थक हार के दिन में थोड़ा आराम करने के लिए लेट जाते हैं या अपनी गायों को चराने के लिए बाहर ले जाते हैं, तो घर सूना हो जाता है ना, तो अपने आप ही ढूंढते हुए आ जाते हैं। खोली किवारी, किवारी का मतलब है दरवाज़ा, दरवाज़ा को खोलते हैं। बैठी मंदिर में दूध दही सब सखनी खवायो। बैठी मंदिर मतलब बेटा यहाँ पे रसोई घर से है कि उसमें सभी रसोई घर में दूध और दही जितना भी वहाँ पर रखा होता है सब सखनी खवायो, खुद भी खाते हैं और अपने सखाओं को भी खिला देते हैं। यानी कि वो अकेले नहीं करते थे ये शरारत, उनके साथ सभी उनके सखा जो ग्वाले हैं ना और जो उनके दोस्त थे, वो सब उनके सखा थे और उनके सबके साथ मिलकर वो खाते थे। उखल चढ़ी सीके को लीनो, अनभावत भूई में ढरकायो। वो कहते हैं उखल चढ़ी, देखो ऊपर छीके में रखा होता है दूध और मक्खन वगैरह, इतनी ऊंची के लिए भी ना वो ऊपर चढ़ जाते थे सीके से, ऊपर से उसको उतारने के लिए। अनभावत भूवि में ढरकायो, और जानबूझ के ना अपने मुंह पर भी लगा लेते थे और कुछ मक्खन को नीचे भी गिरा देते थे। पता है किस लिए वो नीचे गिरा देते थे? ताकि घर के लोगों को ये लगे कि कोई जानवर यानी कि बिल्ली वगैरह कुछ आई है और उसने ये काम किया है। दिन प्रति हानि होती गोरस की, यह छोटा कोने ढंग लायो। वो ये ग्वालिन यशोदा मैया से कहती है कि चलो खाया सो खाया, लेकिन ये जो अब खुद तो खाता ही है, अपने सखाओं को भी खिलाता है और बच्चे कुचे को नीचे भी गिरा देता है। इस तरीके से तो मेरे गोरस की यानी कि गाय के दूध की बहुत हानि हो रही है। यह ठोड़ा कोने ढंग लायो, ये सारा नुकसान कौन झेल पाएगा? ये बिल्कुल तरीका उसका अच्छा नहीं है। सूर शाम को हट गई राखी। सूरदास जी कहते हैं कि वो ग्वालिन है ना, यशोदा मैया को कहती है कि को हट गई राखे तय ही पूत अनोखी जायो, कि ये जो तुम्हारा पुत्र है ना वो सबसे बहुत अलग है। पता नहीं तूने ऐसा अनोखा पुत्र जाया है कि इसकी हरकतें एक सामान्य बच्चे की तरह नहीं है, वो तो एक बहुत ही नटखट कन्हैया के रूप में है, बहुत अनोखा है। तो इस पैराग्राफ में बच्चों ग्वालिन यशोदा मैया से कान्हा जी की शिकायत लगाती हैं, लेकिन उनकी भावना मतलब कि गलत नहीं है, वो सिर्फ उसकी शरारत का एक बहुत सुंदर तरीके से बखान कर रही हैं। और जब वो भगवान जी उनके घर मक्खन नहीं खाने आते थे ना, तो भी वो उदास हो जाती थी कि आज कान्हा नहीं आया, लेकिन शिकायत भी ज़रूर करती थी। तो देखा बच्चों कैसे कान्हा जी अपने बचपन में कैसी शरारतें करते थे और सबके मन को लुभाते थे। तो आओ बच्चों अब हम इसके प्रश्न अभ्यास करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, बालक श्री कृष्ण किस लोभ के कारण दूध पीने के लिए तैयार हुए? पहले पैराग्राफ में थे ना कि वो बार बार दूध पीते थे, किस लिए पीते थे? उनकी लंबी चोटी हो जाए। श्री कृष्ण जी, बालक श्री कृष्ण जी इस लोभ के कारण दूध पीने के लिए तैयार हुए कि मेरी चोटी भी
बलराम भैया की तरह लंबी और मोटी हो जाएगी, इसलिए वो इसके लिए तैयार हुए। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में क्या क्या सोच रहे थे? श्री कृष्ण जी अपनी चोटी के बारे में यह सोच रहे थे कि मेरी माँ बहुत अच्छे से मेरे को नहलाती भी है, बालों को धोती भी है, वो गूंथती भी है, लेकिन ये और मैं बार बार दूध भी पी रहा हूँ, मक्खन रोटी भी खाने को नहीं दे रही हैं, उसके बावजूद भी ये ज्यों की त्यों है, इसमें कोई अंतर नहीं आया, बलराम भैया की तरह मोटी क्यों नहीं हो रही है, इस बात को वो सोच रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, दूध की तुलना में श्री कृष्ण कौन से खाद्य पदार्थों को अधिक पसंद करते हैं? श्री कृष्ण भगवान को बच्चों वैसे मक्खन और रोटी बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन यशोदा मैया उनको दूध पिलाने के लिए कहती थी कि तुम्हारी चोटी बड़ी हो जाएगी, तो इस कारण से वो दूध अधिक पीने लगे। लेकिन दूध की तुलना में श्री कृष्ण को खाद्य पदार्थ माखन और रोटी अधिक पसंद करते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, तैही पूत अनोखी जायो पंक्तियों में ग्वालन के मन के कौन से भाव मुखरित कर रहे हैं? जब ग्वालन यशोदा मैया को उलाहना देने आई थी कि तेरे पुत्र ने मेरा सारा माखन खा लिया, सारी बातें करने के बाद वो ये कहती हैं कि तैही पूत अनोखो जायो, कि इस बच्चे की, तुम्हारे बच्चे की, जो तुम्हारा पुत्र है, उसकी हरकतें और बच्चों से बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि वो अपनी ऐसी हरकतें करते थे कि वो सबको मन भा जाती थी, और इसमें ग्वालन के मन में एक प्यार और एक अनूठे संबंध का भाव मुखरित हो रहा है। यानी कि जब वो उनके घर मक्खन नहीं भी खाने जाते थे तो उनको लगता था कि आया नहीं आता, तो आया नहीं आता था तो माँ यशोदा को उसकी शिकायत करने पहुंच जाती थी। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, मक्खन चुराते और खाते समय श्री कृष्ण थोड़ा सा मक्खन बिखरा क्यों देते थे? वो ऐसा इसलिए करते थे, मक्खन चुराते, खा भी लेते, अपने सखाओं को भी खिला देते, और थोड़ा सा बिखेर इसलिए देते थे कि ताकि घर वालों को ये लगे कि ये तो कोई बिल्ली या पालतू पशु कोई ये काम कर गया है, ताकि उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई नाम ना आए। इस वजह से वो थोड़ा सा खा लेते थे, थोड़ा गिरा देते थे, थोड़ा अपने मुंह पर भी लगा देते थे और अपने सखाओं को भी खिला देते थे। प्रश्न नंबर 6 है, दोनों पदों में से आपको कौन सा पद अधिक अच्छा लगा और क्यों? देखो बच्चों, इसमें ये बता रहे हैं कि इसमें 2 पद हैं। एक तो उनकी चोटी के बारे में, दूध ना पीना और माखन रोटी की डिमांड करना, इस तरह के पद में इनको बताया गया। और दूसरे पद में ग्वालिन जो आस पड़ोस की औरतें हैं वो यशोदा मैया को उसकी शिकायत कर रही हैं। तो सभी के अपने अपने व्यक्तिगत भाव होते हैं कि कौन सा अच्छा लगा। अगर हम पहला पद अच्छा कहते हैं तो उसमें आप कारण ये लिख सकते हो कि इसमें बाल हट के बारे में बताया गया कि छोटा बच्चा किस तरीके से छोटी छोटी बातों पर जिद करता है, कैसे अपनी माँ से अपनी जिद मनवा लेता है, मांग पूरी करवा लेता है। तो इसमें बच्चे के एक भोले भाव को प्रकट किया गया है, इसलिए हमें अच्छा लगा। दूसरे पद में हम ये कह सकते हैं कि इसमें ग्वालिन के एक अनूठे प्यार के बारे में दर्शाया गया है कि अगर वो उनके घर आता है तो भी उन्हें लगता है कि आज ये खा गया सारा माखन, और नहीं खा के जाता तो ये कहती हैं कि आज तो अब हमारा मक्खन का हम इतने का क्या करेंगे, आज तो खाना खाने ही नहीं आया। इसमें इस भाव को बताया गया है कि ग्वालिन और श्री कृष्ण भगवान के बीच में एक अनूठा संबंध है। तो इसमें बच्चों आप अपनी कल्पना के आधार पर या अपने व्यक्तिगत विचारों के अनुरूप बता सकते हैं कि आपको क्या अच्छा लगा, और आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। तो बच्चों आज हम
ये इस सूरदास के पद की जो ये पद हैं उनको अपनी नोटबुक में अच्छे से सरलार्थ लिखेंगे, दोबारा से इस कविता को समझेंगे। अगर आपको समझ नहीं आती तो आप इस वीडियो को दोबारा देखें और समझें, नोटबुक में लिखें। तो थैंक यू सो मच। आपको मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।